राजस्थान में क्या चल रहा है दोस्तों, ये ज़रा मुझसे आप पूछिए। मैं बताता हूँ। चाकसू तहसील का मामला जो कि भाजपा सरकार में भाजपा के ही सरपंच के ऊपर जानलेवा हमला होता है और भूमाफिया के द्वारा जानलेवा हमला के साथ उस सरपंच के पैरों में कुल्हाड़ी से मारी जाती है, सिर में चोटें दी जाती है और उस तरीके के गंभीर रूप से यानी कह सकते हैं उनकी हत्या करने का ये कहीं न कहीं मामला है। चाकसू तहसील के अंदर ग्राम पंचायत आकोड़िया के क्षेत्र में जहां खाजुलपुरा गांव आता है और भादड़वास गांव आता है। भादड़वास का मामला है। भादड़वास क्षेत्र के अंदर गौचरे की ज़मीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया और वहां के सरपंच अर्जुन लाल मीणा के द्वारा जब उस पर कार्रवाई के लिए प्रशासन के पास गए तो एक बार शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में शिवदासपुरा थाना ने उनको बोला कि वहां पर जाकर कहां का मामला है, वहां की लोकेशन भेजिए। जब अर्जुन लाल मीणा सरपंच बीजेपी के वो खुद वहां पर जाकर लोकेशन भेजने के लिए जाते हैं तो ऑलरेडी वहां पर कुछ भूमाफिया द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया जाता है। अब इन तस्वीरों में आप ये सच्चाई देखिए। अर्जुन लाल मीणा के द्वारा उनकी सच्चाई मेरे को बताई गई कि बैरवा जी, आपके द्वारा जो खबरें चलाई जाती है वो कहीं न कहीं सरकार उसको देखती है, इस पर कहीं न कहीं संज्ञान होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन ना कोई कार्रवाई कर रहा है ना उन भूमाफियाओं को पकड़ने का काम कर रहा है। चाकसू के विधायक रामोतार बैरवा, उनके पास भी वो गए, एक दो बार उन्होंने संज्ञान में लिया, मगर कहीं न कहीं भूमाफियाओं के दबाव में आकर रामोतार बैरवा भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब इस तरीके की तानाशाही अगर भूमाफिया कर रहे हैं भाजपा सरकार में, तो सबसे बड़ी बात आती है कि सरकार क्या कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा सरकार में भाजपा सरकार के सरपंच अर्जुन लाल मीणा ग्राम आकोड़िया, ग्राम पंचायत आकोड़िया के सरपंच हैं, ग्राम भादड़वास और ग्राम खाजुलपुरा के ये सरपंच जिनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। अब इन तस्वीरों में आप ये सच्चाई देख लीजिए कि वो आईसीयू में भर्ती है, उनके पैरों में कुल्हाड़ी से चोटें दी गई, उनके सिर पर चोटें दी गई। कम से कम 15 से 20 लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया। जब वहाँ पर शिवदासपुरा थाना के द्वारा लोकेशन भेजने को लेकर अर्जुन लाल मीणा को भेजा गया कि आप वहाँ पर जाकर लोकेशन भेजिए, तो वहाँ पर कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि प्रशासन भी उनके साथ कहीं न कहीं मिला हुआ है, क्योंकि लोकेशन भेजने जब कोई सरपंच जा रहा है तो वहाँ उनके जाने के बाद उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है। अब प्रशासन कर क्या रहा है? प्रशासन पर क्यों अंकुश नहीं लगा सकते? प्रशासन क्यों अपनी तानाशाही दिखाना चाह रहा है? ये इन तस्वीरों में, इनकी तस्वीरें मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ पर पूरा का पूरा उनका शरीर अधमरा कर दिया गया है। हत्या करने का कहीं न कहीं ये मामला है। अब प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। बीजेपी के विधायक चाकसू के रामोतार बैरवा, वो भी कहीं न कहीं चूहे के बिल में जाकर छिप गए हैं। सुभाष बैरवा जब भी कोई खबर लाता है तो सच्चाई के साथ दिखाता है, मगर हो क्या रहा है राजस्थान के अंदर? क्यों प्रशासन इतना हावी हो रहा है कि अपनी मनमर्जी चला रहा है? क्यों गौचरी की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है भूमाफियाओं के द्वारा? और क्यों बीजेपी के सरपंच के ऊपर जानलेवा हमला यानी कि हत्या करने वाला मामला सामने आ रहा है? ये तस्वीरों में मैं दिखा रहा हूँ लगातार आगे भी हम दिखाते रहेंगे। कम से कम सरकार से एक निवेदन करेंगे द पिंक सिटी न्यूज़ के ज़रिए, क्योंकि मुझे उन्होंने फ़ोन करके बोला और मेरे पास उनकी सबूत भी है, रिकॉर्डिंग भी है, और इन रिकॉर्डिंग और सबूत के तथ्य पर मैं आपको इस खबर के माध्यम से बताना चाहूँगा, सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरीके के भूमाफियाओं पर उचित कार्रवाई करे। क्योंकि भजन लाल शर्मा ने जिस तरीके से ब्यावर में एक दलित समाज के व्यक्ति को क्रेन के लटका कर पीटा था, उस पर बुलडोजर चलवा दिया था, तो ऐसे ही भूमाफियाओं के घर पे बुलडोजर चलवाने का काम करे भजन लाल सरकार। ये इतना सा निवेदन ग्राम पंचायत आकोड़िया के सरपंच अर्जुन लाल मीणा की तरफ से कहा गया है। लगातार दिखाते रहेंगे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा। देखते रहें जयपुर।